अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू खानपुर चैनल। और आज की जो वीडियो है वो आपके लिए स्टडी प्रोग्राम चेंज के हवाले से है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिग्री को चेंज करना चाह रहे होते हैं। तो आज की वीडियो उनके लिए, और इसमें हम बता देंगे आपको कि आपने डिग्री तब्दीली के रूल्स क्या हैं, फ़ीस कितनी होगी, डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए, और दूसरा ये कब तक हो सकता है। ये कोशिश करते हैं इस वीडियो में कवर करने की। उससे पहले नए स्टूडेंट्स और जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो खुद ब खुद आप तक पहुंच जाए। तो एक तो मैं आपको बता दूं कि स्टडी प्रोग्राम चेंज के लिए जो 5th सेमेस्टर में अप्लाई करते हैं ना, सिंपली मैं स्टार्ट में आपको बता देता हूँ। जिन लोगों ने कोर्स एग्जामिशन के साथ अप्लाई किया है 5th सेमेस्टर में, वो अपनी डिग्री तब्दील नहीं कर सकते। और अगर उनका इरादा हो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद कि डिग्री तब्दील करनी है, तो फिर उनको पहला एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा और फिर अगले एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना होगा, नई फ़ीस के साथ और नई एग्जामिशन के साथ। तो बाकी हम सिस्टम चेक कर लेते हैं। आपने करना क्या है, आपने अपना LMS ओपन करना है, और LMS ओपन करने के बाद आपने जाना है स्टूडेंट सर्विस में। स्टूडेंट सर्विस में बिल्कुल लास्ट पे ऑप्शन है रजिस्ट्रार ऑफिस के टैग में स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाता है और यहाँ पे नीचे कुछ लिखा हुआ है। चूँकि इस स्टूडेंट ने एक दफ़ा पहले ही अपना स्टडी प्रोग्राम चेंज कर लिया हुआ है, तो अब ऐसा ये रूल है कि एज़ पर रूल स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर कन्वर्जन वंस इन अ डिग्री। एक दफ़ा डिग्री आपकी तब्दील हो सकती है, दोबारा से तब्दील नहीं हो सकती। यानी कि आपके पास सिर्फ एक दफ़ा ऑप्शन होता है कि डिग्री चेंज कर लें। अब एक और LMS खोलते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है डिग्री चेंज के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जस्ट रूल समझाने के लिए मैंने LMS खोला था कि एक दफ़ा जो होगी डिग्री चेंज तो फिर दोबारा से नहीं हो सकती। ये हमारे पास दूसरा LMS है, और ये स्टूडेंट अभी पहले सेमेस्टर में है, यानी इनका डिग्री प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और फर्स्ट सेमेस्टर अभी कंप्लीट हुआ है। तो अगर इस तरह के स्टूडेंट चाहते हैं, पहले सेमेस्टर वाले या दूसरे वाले, तो दूसरे तक ऑप्शन होता है। अगर आप तीसरा सेमेस्टर भी पास कर लेते हैं तो फिर डिग्री चेंज करने का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। सेम एज जाते हैं और उसके बाद चेक करते हैं स्टूडेंट सर्विस में जाके कि यहाँ पे डिग्री चेंज करने का जो ऑप्शन अवेलेबल है उसको कैसे आपने यूज़ करना है। तो आपने यहाँ पे आना है, और यहाँ पे BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और उसके बाद एसोसिएट डिग्री में कौन कौन से प्रोग्राम शो हो सकते हैं। यानी BS में अगर ये सॉफ्टवेयर एसोसिएट डिग्री में आना चाहते हैं ADP में 2 साल में, तो जितने भी प्रोग्राम यहाँ पे शो हो रहे हैं वो सब में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये BS में जाना चाहते हैं तो BS यानी BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आना चाहते हैं किसी और BS में, तो उनके लिए BBIT है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, IT है, मैथ कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस। आपने इसके बाद यहाँ पे रीज़न लिखना है कि क्यों आप चेंज करना चाह रहे हैं, और उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट कर देनी है। आप कन्वर्जन ऑप्शन नॉट अवेलेबल, ये अभी आ रहा है चूँकि डिग्री चेंज करने की जो तारीख़ है वो अभी ओपन नहीं हुई। तो जैसे ही ओपन होगी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होगा, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे एक तो 2000 रुपये का फ़ीस चलान आपके सामने आ जाएगा। सामने का मतलब है आपकी अकाउंट बुक में चला जाएगा, और फिर आपसे मांगा जाता है रिज़ल्ट कार्ड। यहाँ पे ऑप्शन आएगा रिज़ल्ट कार्ड अपलोड करने का। आपने अपना इंटर का रिज़ल्ट कार्ड अपलोड करना है, क्योंकि उसको भी देखा जाता है आपका जो डिग्री प्रोग्राम है चेंज करते हुए। और इसके अलावा जितने सब्जेक्ट पढ़े होते हैं वो इस सूरत में पास आउट हो जाते हैं। फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट चाहता है कि BS CS से वो मैथ में जाना चाहता है, या मैथ से वो कंप्यूटर में आना चाहता है, और उसने फर्स्ट सेमेस्टर पास किया है, जैसे यहाँ पे शो हो रहे हैं ग्रेड बुक में। हम चेक करते हैं कि यहाँ पे इनके जो हैं वो ये सारे के सारे पास हैं सब्जेक्ट। तो वो चाहे कि अभी उनके पहला सेमेस्टर पास हो गया तो वो मैथ में जाके भी सेम एज़ उनका पहला सेमेस्टर पास शो होता नज़र आएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर एक डिग्री की जो स्टडी स्कीम है वो मुख्तलिफ होती है। तो जितने मैच करेंगे और पास होंगे वो निकल जाएंगे, और बाकी फिर स्टार्ट से शुरू हो जाएगा। वो इस तरीके से आप नज़र रखें। जो भी चेंज करना चाहते हैं डिग्री प्रोग्रामों को, वो इसी तरीके से है कि आपने LMS ओपन करना है। और मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि 5वें सेमेस्टर वाले डिग्री चेंज नहीं कर सकते, और इस तरह B.Ed वाले चेंज नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की डिग्रीज हैं वो चेंज नहीं होती। बाकी जो ADP BS जो कर रहे हैं
अगर वो तीसरे सेमेस्टर में भी पास आउट हो चुके हैं तो डिग्री चेंज नहीं होगी। और इसके अलावा मज़ीद अगर ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाए जाते हैं, शो करते हैं, इसी के मुताबिक आपने चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अप्लाई करें और वाकई डिग्री चेंज हो जाए, क्योंकि रूल्स फाइनली यूनिवर्सिटी ने देखने हैं और वो आपका रिज़ल्ट कार्ड और बाकी चीज़ों को देखकर किया जाता है। और इस दौरान जब फ़ीस का वाउचर आपके अकाउंट बुक में चला जाएगा तो वो आपने पे करना है। तो आपका जो कन्वर्जन प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, वो उसके ऊपर प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर आप चेंज के लिए अप्लाई कर देते हैं लेकिन फ़ीस ही पे नहीं करते तो आपका जो प्रोग्राम चेंज का प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होगा और आप शाम का वेट करते रहेंगे कि मैंने अप्लाई किया था लेकिन अभी तक हुआ नहीं। और इसके बाद दूसरी बात, अगर आप फ़ीस भी पे कर देते हैं लेकिन आपको इनएलिजिबल कह दिया जाता है कि आप डिग्री प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते, तो वो जो फ़ीस 2000 रुपये होगी वो आपकी जो सेमेस्टर फ़ीस है उसमें एडजस्ट कर दी जाती है। तो होपफुली ये चीज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट को समझ आ गई होगी कि डिग्री प्रोग्राम को कैसे चेंज किया जा सकता है और कौन कौन से लोग कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं कर सकते और तरीक़ाकार क्या है और फ़ीस कितनी है। तो यहाँ पे वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। अगली वीडियो कोर्स सिलेक्शन के हवाले से होगी। और वीडियो तो बहुत सारी टॉपिक्स हैं, चूँकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी बातें हैं जो डिस्कस करने वाली, समझाने वाली हैं स्टूडेंट्स को। तो कोशिश कर रहे हैं हर एक दिन में एक वीडियो तो कम से कम आपके साथ शेयर कर दी जाए और आपको अपडेट कर दिया जाए, गाइड कर दिया जाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी नई अब वीडियो आए वो आप तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें और कोशिश करें कि ये जो मालूमात आप तक पहुंचती हैं वो किसी दूसरे तक भी लाजमी पहुंचाएं, दूसरे स्टूडेंट्स तक, ताकि उनको भी इन चीज़ों से आगाही हासिल हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।